हमेशा याद रखना, आपके वे होते हैं जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आकर्षण, दाम्पत्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़ अपने परम मित्र शनिदेव की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, उसमें 7 मार्च 2024 की सुबह लगभग 7:09 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 31 मार्च 2024 की शाम तक इसी कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की साधारण अर्धजलीय राशि और अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं इस गोचर काल के दौरान कौन कौन सी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ शुक्र के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बड़ी सरलता के साथ बताने जा रहे हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को देखी जाए तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण और अर्धजलीय राशि होती है। और खुद देवगुरु बृहस्पति अभी मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शनिदेव भी बलवान अवस्था में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी और यह जो युति है ना दोस्तों, यह पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ ये दोनों के दोनों ग्रह यानी कि शुक्र और शनि तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, जिसे लाभ का संबंध कहा जाता है, जो अपने आप में ही अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। वैसे देखा जाए तो शुक्र और शनि आपस में मित्र ग्रह होते हैं, लेकिन शुक्र जितना बेहतर परिणाम देवगुरु बृहस्पति की राशियां धनु और मीन में श्रेष्ठ देते हैं, उतना ही बेहतर परिणाम वह मकर और कुंभ राशि में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर राशि में, कुंभ राशि में चलो काफ़ी हद तक उनका प्रभाव श्रेष्ठ ही होता है, लेकिन मकर राशि में उनका प्रभाव बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। देखिए, अभी वर्तमान समय में मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में है, आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते तब तक राहु और मंगल ये दोनों के दोनों ग्रह शुक्र और शनि इन दोनों ग्रहों को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इन दोनों के ऊपर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि और शुक्र ये दोनों के दोनों श्रेष्ठ लाभ का संबंध बना रहे हैं। इसलिए पाप मध्यत्व में होते हुए भी शुक्र और शनि को जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक अच्छा ही परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है।
यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए शुक्र देव का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से तीसरे भाव में हुआ है। तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से तीसरा भाव आपके पराक्रम, आपके साहस, आपके पुरुषार्थ और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। और कहीं ना कहीं तीसरे भाव में पूरे 30 साल के पश्चात आपके तीसरे भाव के स्वामी शनिदेव के साथ दैत्य गुरु शुक्र युति बना करके और देवगुरु बृहस्पति जो आपके वेल्थ और आपके हैप्पीनेस के कारक ग्रह होते हैं उनके साथ तीसरे 11वें का संबंध बना करके यानी कि लाभ का संबंध बना करके गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए अद्भुत और महाधन योग के समान परिणाम प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, पहले तो यह शुक्र आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपको साहसी बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में बूस्टिंग करेंगे, जिसकी वजह से आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। और जब आपका भाग्य जागृत होगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आपको अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति ना हो। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, समझ जाइए उतना ही ज़्यादा भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। और कहा जाता है कि 99 के ऊपर एक भाग्य प्रभावी होता है, इसलिए भाग्य का बलि होना अपने आप में ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपके सभी कार्य बनेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, छोटे भाई बहनों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रभाव से अपने हर कार्य को तो पूरा करेंगे ही करेंगे। साथ ही इस समय कुछ नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका आपको प्राप्त होगा और अवश्य ही लोग आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई और आपके व्यक्तित्व के साथ साथ आपकी वाणी से अवश्य प्रभावित होंगे। फलतः कार्य क्षेत्र में भी आपको विशेष वृद्धि देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो यह जो समय होगा यह विशेष तौर पर आपके लिए पुरुषार्थ और मेहनत का समय कहा जा सकता है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप जोखिम भरा कार्य करेंगे, जितना ज़्यादा आप रिस्क उठाएंगे, समझ लीजिए उतनी ही तेज़ी से आपको लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, शुक्र के इस गोचर को आपके लिए आपकी महत्वाकांक्षाओं, आपकी कामनाओं को पूरा करने वाला कहा जा सकता है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे और उसी के अनुरूप पुरुषार्थ और मेहनत कर पाएंगे तो समझ लीजिए शुक्र का यह गोचर अवश्य ही आपको आपका लक्ष्य प्रदान कर देगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान कोई छोटी मोटी यात्रा भी आपकी होने वाली है। अगर कोई छोटी मोटी यात्रा करते हैं तो समझ जाइए वह यात्रा भी आपके लिए बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगी। और कहीं ना कहीं इस समय आपके जीवन में नए रिश्तों का आगमन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर पूर्व में किसी रिश्ते में अनबन आ गई थी, कोई छोटी मोटी दरार आ गई थी, तो उस दरार को भरने का मौका भी आपको मिलेगा। यानी कि पुनः रिश्तों में सुधार करने का, रिश्तों में मजबूती लाने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समयावधि में जिसे आप पसंद करते हैं यानी कि आपके प्रियजनों का सहयोग आपको विशेष देखने को मिलेगा। और घरेलू वातावरण जो अभी तक गृह क्लेश से दूषित हो गई थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। फलतः आप शांति का वातावरण अपने पारिवारिक जीवन में, अपने घरेलू जीवन में आप देखेंगे। और कहीं ना कहीं यह समय आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में शुक्रदेव दूसरे भाव यानी कि आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं और शनिदेव लाभ भाव यानी कि 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। पूरे 30 साल के पश्चात धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी का एक साथ लाभ भाव की राशि कुंभ राशि में होना यह महाधन योग कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक। फलतः आप समझ सकते हैं कि इस महाधन योग के प्रभाव से आपके जीवन में धन का आगमन अवश्य होगा, चाहे वह आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाए या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको पैसों की प्राप्ति हो। यानी कि धन के दृष्टिकोण से इस मिलन को, शनि और शुक्र के मिलन को उत्तम कहा जा सकता है, यानी कि उत्तरोत्तर उत्तम कहा जा सकता है। अवश्य ही आपको धन की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के आप सभी धनु राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, चाहे वह आपके करियर के दृष्टिकोण से हो,
आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन या भाग्य के दृष्टिकोण से हो। अवश्य ही आपको शुक्र के इस गोचर काल के दौरान लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए देवी की आराधना कीजिए। जी हाँ, किसी देवी के मंदिर में जाइए, उन्हें लाल पुष्प की माला अर्पित करें और उनका ध्यान लगाइए। आपके लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन हर प्रकार से उत्तम परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।